नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे सीएटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी जिनको कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा पढ़ना है, कहां से ज्यादा गत वर्षों के अंदर सीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सीईटी का एग्जाम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सीईटी पास करना एक कंपलसरी एग्जाम बन चुका है कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सीईटी लागू कर दी गई है कि अगर आपकी सीईटी का एग्जाम पास नहीं होता है तो आप राजस्थान की लगभग वैकेंसियों के अंदर आप फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वनपाल, ग्राम सेवक, पटवारी, विभिन्न भर्तियों के अंदर सीईटी अगर आपके एग्जाम पास नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास नहीं, तो आप उस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते। तो विशेष आपको ये बताएंगे कि गत वर्ष के अंदर एग्जाम के अंदर जो पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चर्चा करते हैं आज सीईटी के एग्जाम के बारे में। तो जो संभावित प्रश्न संख्या थी गत वर्ष के अंदर किस विषय में से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में से 12th लेवल जो सीईटी का एग्जाम था उसमें 15+ क्वेश्चन पूछे गए थे किसके, राजस्थान इतिहास और कल्चर के। जबकि वहीं पर ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें 20+ क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान भूगोल व अर्थव्यवस्था के अंदर 12th लेवल के अंदर 10+ क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि वहीं पर ग्रेजुएशन के अंदर 25+ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर राजव्यवस्था से 12th लेवल के अंदर 10 प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 25+ प्रश्न पूछे गए थे। भारत का भूगोल, तो भारतीय भूगोल के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन 12th लेवल सीईटी के अंदर पूछे गए हैं और 10 से 12 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर पूछे गए थे। विज्ञान के अंदर 12th लेवल के अंदर 20 से 22 प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस के अंदर 12th लेवल के सीईटी के एग्जाम के अंदर गत वर्ष के अंदर अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर साइंस से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पर करंट अफेयर्स, तो 10th लेवल के अंदर 15+ क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 10+ क्वेश्चन पूछे गए थे। गणित और रीजनिंग, तो गणित और रीजनिंग के अंदर 12+ जो एग्जाम था उसके अंदर तो 25+ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रेजुएशन के अंदर पूछे गए थे 15+ क्वेश्चन। वहीं हिंदी में 12th लेवल एग्जाम के अंदर 10 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 12 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। अंग्रेजी विषय के अंदर 12th लेवल के अंदर 10+ क्वेश्चन पूछे गए थे और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 12+ क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर के अंदर 10+ क्वेश्चन पूछे गए हैं 12th लेवल में, जबकि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर 8+ क्वेश्चन पूछे गए थे। और भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था से 12th लेवल के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया था 10+ क्वेश्चन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गत वर्षों को विशेष ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़े तो इंडियन जीके के अंदर, जीएस के अंदर और जीके के अंदर आपको भारत का भूगोल ज्यादा पढ़ना है कि भारत के इतिहास और अर्थव्यवस्था में से 12th लेवल के सीईटी एग्जाम के अंदर न के बराबर क्वेश्चन आए थे, जबकि ग्रेजुएशन के अंदर आए थे। तो कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 क्वेश्चन 300 नंबरों के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक गलत आंसर देने पर 1/3 अंक काटा जाएगा और बहुत लेवल भी टफ रखा जाएगा कि हाई लेवल एग्जाम का दिया जाएगा। तो अभी से विद्यार्थी लगातार तैयारी करें। 12th लेवल सीईटी का एग्जाम दिसंबर में होगा और जुलाई के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं पर ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर में एग्जाम होगा। तो समय बहुत कम बचा है। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तक 6 महीने पड़े हैं, 7 महीने पड़े हैं, एग्जाम पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के पश्चात में एग्जाम की तैयारी करेंगे तो लेवल बहुत टफ दिया जाएगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो समय रहते हुए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें। और अगर आप 12th पास विद्यार्थी है, अभी तक आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, तो किसी भी निजी संस्थान के पास में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार आप कोर्स कंप्लीट करें ताकि आपके सभी सब्जेक्ट समझ में रहे, फिर आप उस पर बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करें।
किसी भी प्रकार का आपके कोई डाउट रहता है या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होती है तो सैनिक कोचिंग नोखा यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। वहां पर आपको हर आपकी एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और सैनिक कोचिंग क्लासेज के अंदर सीईटी का बैच 20 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें सीमित सीटें रखी गई है। 30 सीटें अभी तक बुक हो चुकी है, मात्र 20 सीटें शेष है। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहता है वह जल्दी से जल्दी एडमिशन ले। और तैयारी कंपलसरी है, तैयारी तो आपको हर हालत में करनी है, चाहे आप घर पर तैयारी करें सेल्फ से, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुताबिक करें, लेकिन आपको सीईटी की तैयारी, अगर आपको नौकरी लगना है, अगर आपका सपना है सरकारी जॉब लगना, तो आपको सीईटी पास करनी बहुत जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। जय हिंद, जय भारत।